हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम निखिल कुमार। आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को एंड शेयर करें। इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको हम फार्मेसी एजुकेशनल वीडियोस एंड एजुकेशनल न्यूज़ और स्पेशली फॉर डी फार्म स्टूडेंट्स डिप्लोमा इन फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस एंड कॉन्सेप्ट्स हम लाते रहेंगे। इन फ्यूचर कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएं विद रिगार्ड योर कोर्स एंड सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड आज का जो टॉपिक हमने एक लिया है वो है डायूरेटिक्स, जिसका आपको मैं डेफिनेशन बहुत ही ब्रीफ में मतलब मैं बताने की कोशिश करूँगा डायूरेटिक्स के बारे में, ताकि आप इजीली डायूरेटिक्स की ड्रग्स को समझ सकें। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायूरेटिक्स। So diuretics are the drugs which increases the rate of urine flow by increasing the excretion of sodium and water, or diuretics, natriuretics. We can also say that natriuretics are the drugs which causes the net loss of sodium and water in urine. अगर हम सिंपल शब्दों में इसका मतलब समझें कि डायूरेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि यूरिन के फ्लो को इंक्रीज़ कर देती हैं और बॉडी में से सोडियम, जो कि एक प्रिंसिपल आयन है बॉडी का, सोडियम आयन और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज़ करती हैं। यानी कि सरल भाषा में हम बोल सकते हैं डायूरेटिक्स ऐसी ड्रग हैं जो कि बॉडी में से जो कि यूरिन का फ्लो इंक्रीज़ कर देती हैं और बॉडी में से सोडियम और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ कर देती हैं बाय ऑक्सीक्रीशन। डायूरेटिक्स आर डायूरेटिक्स आर ऑल्सो नोन एज नेट्रियोरेटिक्स, और कई जगह इसको सेल्यूरेटिक भी बोलते हैं। कई मेडिसिन पे इसकी कैटेगरी के तौर पे सेल्यूरेटिक या नेट्रियोरेटिक भी लिखा जाता है। सो डायूरेटिक्स और नेट्रियोरेटिक्स आर द ड्रग विच कॉजेज अ नेट लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन यूरिन। यूरिन के थ्रू सोडियम का लॉस होगा और वाटर का लॉस होगा। एज वी नो, सोडियम एक बॉडी का प्रिंसिपल आयन है जिसके कुछ अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। सो डायूरेटिक्स जो मेजरली जो ये डायूरेटिक जो ड्रग्स हैं ये मेजरली क्या करती हैं, नेट लॉस को कॉज करती हैं। सोडियम और वाटर का लॉस होता है थ्रू द यूरिन। अब अगर हम आगे इसमें बात करें, सो नेक्स्ट कंटेंट इसमें आगे मेंशन है, दीज ड्रग्स आर मोस्टली यूज। ये जो ड्रग्स हैं हम मोस्टली यूज़ किस लिए करते हैं? दीज ड्रग्स आर मोस्टली यूज टू एडजस्ट द वॉल्यूम और कॉम्पोजिशन। देखिए, कॉम्पोजिशन और वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए हम इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं बॉडी फ्लूइड्स की कॉम्पोजिशन और वॉल्यूम। अब किस कंडीशन में हमें नीड पड़ती है कि हम बॉडी फ्लूइड्स की वॉल्यूम और कॉम्पोजिशन को जो है बैलेंस करें, एडजस्ट करें? इन हार्ट फेलर, इन रीनल फेलर, इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इन सिरहोसिस ऑफ लीवर, इन हाइपरटेंशन एट्सेट्रा। देखिए, हमारी बॉडी में बहुत टाइप के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। हर एक बॉडी फ्लूइड की अपनी कॉम्पोजिशन होती है। सपोज़ एक जनरल एग्जांपल के लिए कि ABC कोई बॉडी फ्लूइड है और उसकी कंपोजिशन है कि उसके अंदर कुछ कॉन्सेंट्रेशन में, कुछ परसेंट में सोडियम प्रेजेंट है, कुछ परसेंट में पोटाशियम है, कुछ परसेंट में कैल्शियम है। सो जब अगर हम उस बॉडी में अगर हम किसी को डायूरेटिक देते हैं तो डायूरेटिक ड्रग का मेजर वर्क क्या होगा? द ड्रग्स आर मेंशन है, दीज ड्रग्स आर यूज टू एडजस्ट द वॉल्यूम और कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। सो वो उस जो बॉडी फ्लूइड है ये डायूरेटिक ड्रग उसकी कॉम्पोजिशन और उसकी वॉल्यूम को एडजस्ट करने में वर्क करेंगी। और एज वी नो, डायूरेटिक क्या करते हैं? वाटर का लॉस करते हैं, सोडियम का लॉस करते हैं थ्रू द यूरिन, और यूरिन के रेट को बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ यूरिन को। और हम लोग हार्ट फेलर, रीनल फेलर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिरोसिस ऑफ लीवर, इन कंडीशन में बॉडी फ्लूइड और कॉम्पोजिशन को एडजस्ट करने के लिए इन ड्रग्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ दैट इनका जो मोस्ट कॉमनली यूज़ जो होता है, तो इसके लिए हम बोलते हैं दीज ड्रग्स आर मेनली यूज फॉर द रिलीफ ऑफ एडिमा एंड यूजफुल फॉर एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट थ्रू द यूरिन। यूरिन से टॉक्सिक प्रोडक्ट को आउट करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द डायूरेटिक्स।
नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स ड्रग्स को हम किस टाइप से क्लासीफाई करते हैं? देखिए मेजरली डायूरेटिक्स को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं डायूरेटिक ड्रग्स को। पहला है हाई सीलिंग डायूरेटिक, और इसी को हम लूप डायूरेटिक भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट वन है मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक। मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बेंजोथायाडायाजीन एंड थायाजाइड लाइक ड्रग। अगर बेंजोथायाडायाजीन की बात करी जाए, सो ये 3 इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, बेंजथायाजाइड। इसी तरीके से अगर थायाजाइड लाइक ड्रग्स की बात करी जाए तो क्लोरथालिडॉन, मेटोलाजोन, जीपामाइड, इंडापामाइड, क्लोपामाइड, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो उसके अंदर इंक्लूड है। एक चीज़ और स्किप हो गई कि हाई सीलिंग डायूरेटिक्स में हमने एग्जांपल नहीं रीड करे। सो अगर हम हाई सीलिंग डायूरेटिक में एग्जांपल की बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज जो डायूरेटिक यूज़ होता है वो है फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड ब्रांड नेम जो सबसे मोस्ट कॉमन यूज़ होता है वो है लेसिक्स। अगर आप मार्केट में कभी जाएंगे तो लेसिक्स नाम से टैबलेट आती है जो कि मोस्ट वाइडली यूज़ होती है, उसमें फ्रूसेमाइड ही सॉल्ट होता है। फ्रूसेमाइड एक हाई सीलिंग डायूरेटिक है। अब देखिए इनको हाई सीलिंग डायूरेटिक क्यों बोलते हैं या फिर लूप डायूरेटिक क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न भी हम एग्जैक्टली जानेंगे जब हम इनको डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हाई सीलिंग और लूप डायूरेटिक्स को। उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है यहाँ पे वो है वीक डायूरेटिक। वीक डायूरेटर को फर्दर डिवाइड करा हुआ है 4 कैटेगरी में, जिसमें पहला है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें एग्जांपल आता है एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड एक एग्जांपल है वीक डायूरेटिक का जिसकी कैटेगरी है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। देन बी कैटेगरी आता है, इसमें बी पार्ट है ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक को यहाँ फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करा है, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल है NaCl, पोटाशियम सिट्रेट, पोटाशियम कार्बोनेट। और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करी जाए तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में ये सारे एग्जांपल हैं, मैनिटॉल, आइसोसोर्बाइड, यूरिया, ग्लिसरॉल एट्सेट्रा। सो ये हमारा हो गया ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। अब इसके बाद जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो है पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक या फिर इनको हम पोटाशियम रिटेनिंग डायूरेटिक, मतलब ऐसे डायूरेटिक जो कि पोटाशियम का लॉस नहीं होने देंगे, उनको रिटेन करे रखेंगे, सिर्फ सोडियम का लॉस होगा। सो ऐसे डायूरेटिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरी है यहाँ पे भी, एक है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट और एक है रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर। देखिए इसमें जो 2 कैटेगरी हैं, इसमें पहली है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है स्पाइरेनोलैक्टोन, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। और अगर हम बात करें रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर की, इसमें एमिलोराइड और ट्रायमट्रीन, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है दोनों ही। उसके बाद जो वीक डायूरेटिक्स में जो लास्ट हमारा है वो हमारी जो कैटेगरी बचती है वीक डायूरेटिक में, ये हमारा वीक डायूरेटिक की 4th कैटेगरी है जेंथीन। जेंथीन एक स्ट्रक्चर होता है, सो जिन ड्रग्स के अंदर जेंथीन स्ट्रक्चर पाया जाता है उनको हम जेंथीन डेरिवेटिव बोलते हैं। सो इसमें ड्रग जो है एग्जांपल है इंपॉर्टेंट थियोफाइलिन। थियोफाइलिन ड्रग जो है वो एक वीक डायूरेटिक है और ये जेंथीन की कैटेगरी। तो वीक डायूरेटिक हमने पहला पढ़ा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, देन उसमें एग्जांपल था एसिटाजोलामाइड। देन उसके बाद हमने पढ़ा ऑस्मोटिक डायूरेटिक। अगर ऑस्मोटिक डायूरेटिक की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देन इलेक्ट्रोलाइट में NaCl, पोटाशियम सिट्रेट, पोटाशियम कार्बोनेट, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में मैनिटॉल, आइसोसोर्बाइड, यूरिया, सुक्रोज, ग्लिसरॉल। देन पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक जिसमें एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट और रीनल एपिथेलियल हमने पढ़ा, सोडियम चैनल ब्लॉकर। देन जेंथीन में थियोफाइलिन। देखिए ये इंपॉर्टेंट पूरी क्लासिफिकेशन है डायूरेटिक की कि हम डायूरेटिक ड्रग्स को किस टाइप से क्लासीफाई करके रीड करते हैं। अब हम एक एक करके कैटेगरी वाइज सारी ड्रग्स के बारे में जानेंगे कि हाई सीलिंग डायूरेटिक किस टाइप से वर्क करते हैं और इंक्लूडिंग ये मार्केट में किस ब्रांड नेम से अवेलेबल हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो आती है वो ये है कि देखिए डायूरेटिक का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हमें किडनी की और नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, बिकॉज ये जो डायूरेटिक ड्रग है ये हमारी किडनी पर एक्ट करती है, नेफ्रॉन पर एक्ट करती है, तो हमें उनके स्ट्रक्चर से वेल नोन होना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ड्रग्स वहाँ जाके किस तरीके से इन अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती हैं। सो मैं इन आगे इस कैटेगरी को पढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, मैं उसमें एक अनाटमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं पूरा यूरिनरी सिस्टम
और किडनी किडनी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको पहले किडनी और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से आप फैमिलियर हो जाएं। देन आपको फिर डायूरेटिक्स ड्रग्स का सारा मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्लियर हो जाएगा। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको पूरा यूरिनरी ट्रैक सिस्टम समझाऊँ, स्पेशली किडनी और नेफ्रॉन। सो डी फार्म फर्स्ट ईयर में ह्यूमन अनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है। सो कल या फिर मैं कोशिश करूँगा, आज ही कोशिश करूँगा कि ये वीडियो अपलोड करूँ, anatomy and physiology of kidney and nephron. So thank you so much for watching my video. I think आपको अच्छा लगा होगा. So please subscribe my channel. Thank you.